मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की राजवार्तिक टीका है और इस टीका में हमारी पहले ही अध्याय के 30 सूत्रों के संदर्भ में कल तक बात हो चुकी है। आज अपने को इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाना है। इस संदर्भ में नया 31 नंबर का सूत्र है जिसमें कहा है मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुत अवधि विपर्यय भी होते हैं। विपर्यय मतलब उल्टे, विपर्यय मतलब विपरीत। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान ऐसे हैं जो सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। सूत्र क्या बतलाया गया? मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। सूत्र तो सरल है ना बोलने में। तो मति श्रुतावधयो मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। च शब्द समुच्चयार्थक है, अर्थात मति, श्रुत और अवधि मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी। क्या कहा गया? च शब्द दिया ना, विपर्ययश्च। तो विपर्ययश्च कह करके क्या कहना चाहते हैं कि और विपरीत भी। मतलब च शब्द समुच्चय अर्थक है। समुच्चय अर्थक मतलब इसमें समुच्चय किया गया है। इस च शब्द के माध्यम से ग्रहण किया गया है। कि किसका ग्रहण किया गया है? कि विपर्यय शब्द का प्रयोग किया ना। विपर्यय मतलब तो मिथ्या, तो मिथ्या भी होते हैं, इसका मतलब सम्यक भी होते हैं। मति, श्रुत और अवधि ये मिथ्या तो होते ही हैं, ये सम्यक भी होते हैं। देखिए मैं नीचे पढ़ता हूँ। च शब्द समुच्चयार्थक है, अर्थात मति, श्रुत और अवधि मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी। हम भी जानते हैं इस बात को कि ज्ञान 5 प्रकार के हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनयपर्यय और केवल ज्ञान। इन 5 प्रकार के ज्ञानों में से मति, श्रुत और अवधि ये 3 दोनों प्रकार के होते हैं, सम्यक और मिथ्या। या ऐसा कह सकते हैं सुमति ज्ञान और कुमति ज्ञान, सुश्रुत, कुश्रुत, सुअवधि और कुअवधि। ठीक है ना। इस तरह से मति, श्रुत और अवधि इनके 2 प्रकार हो गए। तो 6 और मनयपर्यय और केवल ज्ञान सम्यक ही होते हैं। इस प्रकार से कुल 8 ज्ञान के भेद हो सकते हैं। ज्ञान के 8 प्रकार हैं। अब देखें जरा इसकी टीका के संदर्भ में आचार्य अकलंक देव क्या कहते हैं राजवार्तिक में। मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्या दर्शन के साथ रहने के कारण इन ज्ञानों में मिथ्यात्व आ जाता है। देखो आप, इन ज्ञानों के मिथ्यात्व का क्या कारण है? ये ज्ञान मिथ्या कैसे हो जाते हैं? क्या हेतु बतलाया है इन ज्ञानों के मिथ्या होने का? तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मिथ्यात्व साथ में है ना, इसलिए ये ज्ञान मिथ्या भी हो जाते हैं। माने यदि मिथ्यात्व साथ में न हो गए तो ये मिथ्या नहीं हो सकते। कुल मिलाकर के
किसी भी ज्ञान के मिथ्या होने के पीछे श्रद्धा का निमित्त है। श्रद्धा यदि विपरीत है तो ज्ञान विपरीत होगा, और श्रद्धा यदि विपरीत नहीं है तो ज्ञान भी विपरीत नहीं होगा। माने ज्ञान की विपरीतता का आधार श्रद्धा की विपरीतता है। मिथ्यात्व से संबंध है ज्ञान का। यह ज्ञान मिथ्या है या यह ज्ञान सम्यक है, इस बात का निर्णय किस बात के आधार पर होगा? मैंने देखिए, श्रद्धा के आधार पर ही इस बात का निर्णय होता है। श्रद्धा यदि सम्यक होगी तो ज्ञान कुछ भी हो वो सम्यक नाम प्राप्त करेगा, और श्रद्धा यदि मिथ्या है तो ज्ञान कैसा भी हो वो मिथ्या नाम प्राप्त करेगा। माने श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है ज्ञान का मिथ्या होना या सम्यक होना। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं अपन, शास्त्रों में तो इस प्रकार से इस बात को समझाया गया है कि भाई देखो, आप कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, और उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जो कुछ भी ज्ञान है, चाहे वो व्यापार के संदर्भ में हो, सीए के संदर्भ में हो, इंजीनियरिंग के संदर्भ में हो, किसी भी प्रकार का जो उसका ज्ञान होगा वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। सोच सकते हैं कितनी गजब बात है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का सब ज्ञान सम्यक ज्ञान है। किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, कुछ भी पढ़ रहा है, वो किसी भी प्रकार का ज्ञान कर रहा है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि सम्यक दृष्टि जीव न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है तो उसके न्यूज़पेपर का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। व्यापार का, बिजनेस का, सीए का, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है उसका। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा सम्यक है। माने डिपेंड करता है श्रद्धा के ऊपर। श्रद्धा यदि सम्यक, कुछ भी पढ़ो, मान्यता सच्ची है ना। मान्यता यदि सच्ची है तो सब सच्चा हो गया, और मान्यता यदि झूठी है तो सब झूठा हो गया। अब इसी प्रकार इसी बात को थोड़ा सा यदि हम उल्टा करके देखें, इसी बात को उल्टा करेंगे तो किस प्रकार का होगा? क्या कह सकते हैं? इसको उल्टा करो आप। मिथ्या दृष्टि ज्ञानी जीव है। मिथ्या दृष्टि ज्ञानी क्यों कहें? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कहें उसको। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव का जितना भी ज्ञान है वो सब का सब मिथ्या ज्ञान नाम प्राप्त करता है। कैसे मिथ्या नाम प्राप्त करेगा वो? मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वो सब क्या कहलाएगा? मिथ्या कहलाएगा। माने यदि वो शास्त्र ज्ञान भी कर रहा है, शास्त्र स्वाध्याय भी कर रहा है, मिथ्या दृष्टि है, और यदि वो पढ़ता भी है, जनवाणी का अभ्यास भी करता है, तो उसका वो ज्ञान मिथ्या कहलाएगा। कितने गजब बात कही है शास्त्रों में। एक मिथ्या दृष्टि शास्त्र पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, 7 तत्व का ज्ञान है, 6 द्रव्य का ज्ञान है, 9 पदार्थ का ज्ञान है, लेकिन वो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। हम लोगों का यदि मान लीजिए हम मिथ्या दृष्टि हैं तो हमारा पूरा का पूरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। ये कैसी बात है? ये कैसा न्याय है? ये कैसा दर्शन है जिस दर्शन में कोई वो नहीं है? माने हम शास्त्र स्वाध्याय भी करें तो हमारे द्वारा किया गया शास्त्र स्वाध्याय या शास्त्र ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का व्यापार आदि का ज्ञान वो भी सम्यक ज्ञान। सम्यक दृष्टि के व्यापार का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि का जनवाणी का ज्ञान भी, मतलब सम्यक दृष्टि का व्यापार का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि का जनवाणी का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान। ये तो बात कुछ जच नहीं रही है हमारे को।
हेलो पंडित जी, हेलो। નથી સમજાતું. ડ્રોપ થઈ ગયા લાગે છે. હા હા, લઈ આવું. कुल मिलाकर के बात ऐसी चल रही थी अपनी कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के सभी ज्ञान सम्यक ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। बस ये सारभूत बात है। सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहेंगे। ये यद्यपि तर्क ये आगे देने वाले हैं, आगे इस प्रकार का सूत्र दिया है, सत्सतोर विशेषाद्य दृष्टोपलब्ध मतवत। ऐसी शंका भी उठाई है कि साहब ये जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, इन तीन प्रकार के ज्ञानों को मिथ्या क्यों कहा गया है? मति, श्रुत और अवधि, इन तीनों के मिथ्यापने का क्या आधार है? ये विपरीत क्यों होते हैं, ये उल्टे क्यों होते हैं? खैर ये बात तो आगामी सूत्र के अंदर कही है कि ये उल्टे क्यों होते हैं। यहाँ तो सिर्फ इतनी ही बात कही गई है कि ये उल्टे भी होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीन ज्ञान ऐसे हैं जो ज्ञान विपरीत भी होते हैं। देखिए जरा इसके संदर्भ में क्या बात कही है आचार्य अकलंक देव ने, क्या बात आगे यहाँ कहना चाहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्या दर्शन के साथ रहने के कारण इन ज्ञानों में मिथ्यात्व आ जाता है। मिथ्या दर्शन साथ है इसलिए ज्ञानों में मिथ्यात्व आ जाता है। जैसे कड़वी तुमरी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है। कड़वी तुमरी है, तुमरी बर्तन है एक इस प्रकार का, वो कड़वा है और उसमें रखा हुआ दूध है तो वो दूध भी कड़वा हो जाता है। उसी तरह मिथ्या दृष्टि रूप आधार दोष से, मतलब मिथ्या दृष्टि आधार है, मिथ्यापना आधार है, इस दोष से ज्ञान में मिथ्यात्व आ जाता है। यह आशंका उचित है, उचित नहीं है कि मणि स्वर्ण आदि मल स्थान में गिरकर भी जैसे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। देखो ये कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है कि जैसे मणि है, स्वर्ण है, कोई मल स्थान में गिर जावे तो जैसे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते वैसे ज्ञान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। कितना सुंदर बात यहाँ कह दी है। लोग इस प्रकार का तर्क दे सकते हैं, लोगों के हृदय में इस तरह की बात आ सकती है कि साहब कैसी बात करते हो, कोई मणि है, कोई रत्न है, कोई रत्न यदि कीचड़ में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए तो गंदगी में गिरने पर वो कीचड़ जिस प्रकार अपना गंदगी उस मणि के अंदर नहीं प्रवेश करवा पाता है, या समझ लीजिए मणि उस कीचड़ में नहीं हो जाती है, गंदगी में नहीं हो जाती है। स्वर्ण बहुत लंबे काल तक यदि किट्टी कालीमा के साथ में रखा रहे तब भी स्वर्ण में रंच मात्र भी किट्टी कालीमा प्रवेश नहीं करती है। या स्वर्ण और मणि रत्न आदि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते तो फिर ज्ञान मिथ्यात्व के साथ में रहकर मिथ्या क्यों हो जाता है? कोई व्यक्ति ऐसी शंका करे कि ज्ञान को भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ज्ञान अपना स्वभाव क्यों छोड़ देता है? क्योंकि पारिणामिक अर्थात परिणमन कराने वाले की शक्ति के अनुसार वस्तुओं में परिणमन होता है। क्या तर्क दिया है? पारिणामिक अर्थात परिणमन कराने वाले की शक्ति के अनुसार वस्तुओं में परिणमन होता है। कड़वी तुंबड़ी के समान मिथ्या दर्शन में ज्ञान दूध को बिगाड़ने की शक्ति है।
कड़वी तुमड़ी के समान मिथ्या दर्शन, मैंने मिथ्या दर्शन को तो उपमा दे दी है कड़वी तुमड़ी की, और ज्ञान को उपमा दी है दूध की। कड़वी तुमड़ी को मिथ्या दर्शन कहा तो दूध को ज्ञान कह दिया, या मिथ्या दर्शन को कड़वी तुमड़ी कहेंगे तो ज्ञान को दूध कह देंगे। ठीक है ना, उसको बिगाड़ने की शक्ति है। यद्यपि मल स्थान में मणि आदि में बिगाड़ नहीं होता, पर अन्य धातु आदि के संबंध से स्वर्ण आदि भी विपरीत हो ही जाते हैं। सम्यक दर्शन के होते ही मति आदि का मिथ्या ज्ञानत्व हटकर उनमें सम्यक ज्ञानत्व आ जाता है। क्या कह रहे हैं? स्वर्ण आदि जो है ना, उनमें भी कई धातुएं ऐसी होती है जिन धातुओं के संबंध से उनमें विपरीतता दिखाई देती है। हो सकता है ऐसा, चांदी आदि कई इस तरह की धातुएं हैं जो उसमें मिल जाए तो उसमें मलिनता आ जाए, मिलावट हो जाए, मिलावटी सोना हो जाए, ये कह रहे हैं। लेकिन अब सम्यक दर्शन जैसे ही हुआ तो मति ज्ञान का मिथ्यापना हट गया और उसमें सम्यक ज्ञानत्व आ जाता है। मिथ्या दर्शन के उदय में ये ही मति ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अवधि बन जाते हैं। माने मति ज्ञान मति अज्ञान में क्यों बदल गए, श्रुत ज्ञान श्रुत अज्ञान में क्यों बदल गया, और अवधि ज्ञान विभंग में क्यों बदल गया। क्या कह रहे हैं? मति, श्रुत और अवधि, ये जो मत्य ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है ना, ये कुमति ज्ञान है। मत्य ज्ञान का मतलब कुमति ज्ञान, मति अज्ञान है। ये संधि विच्छेद करते ही इसका क्या हो जाएगा? मति अज्ञान। मति अज्ञान का मतलब कुमति ज्ञान। मति अज्ञान कहें या कुमति ज्ञान कहें, एक ही बात है। इसी तरह से श्रुत ज्ञान नहीं है, आ की मात्रा लग रही है बीच में। यहाँ श्रुत ज्ञान नहीं है, श्रुत अज्ञान है, श्रुताज्ञान। मति अज्ञान, श्रुताज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अवधि, विभंग अवधि। ठीक है ना। जिस प्रकार सम्यक दृष्टि मति, श्रुत, अवधि से रूपादि को जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी। अतः ज्ञानों में मिथ्या दर्शन से क्या विपर्य हुआ? मिथ्या दृष्टि भी रूप को रूप ही जानता है, अन्यथा नहीं। इस आशंका का परिहार करने के लिए सूत्र कहते हैं। भाई देखो, बहुत सुंदर तर्क है, बहुत सुंदर शंका है। शंकाकार ये बात कहना चाह रहा है, आपकी श्रद्धा कुछ भी हो, हमें एक बात बता दो। मिथ्या दृष्टि जीव किसी एक बुक को देखता है और यह कहता है कि यह बुक रेड कलर की है, ऐसा उसने प्रतिपादित किया। उसको रेड कलर दिखा उसके कवर का। मिथ्या दृष्टि ने रेड कहा, श्रद्धा कुछ भी हो। अब सम्यक दृष्टि उसे देखेगा तो कौन से कलर की कहेगा? वो भी रेड कहेगा। ठीक है, ब्लू कह दिया, येलो कह दिया, ये जो भी कलर है, रूप है, उसको वैसा ही तो प्रतिपादित करेगा ना। अब सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? सम्यक दृष्टि जीव हो चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो, दोनों के द्वारा किया गया प्रतिपादन एक समान ही होगा, दोनों के द्वारा जानी गई बात एक समान ही होगी। राम शब्द को मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों राम ही पढ़ेंगे। रहीम लिखा हुआ है तो रहीम, करीम है, महावीर। मान लीजिए महावीर भगवान की वीतरागी प्रतिमा है तो सम्यक दृष्टि तो वीतरागी देखता होगा, और मिथ्या दृष्टि कैसी देखता होगा? अरे जैसी है वैसी तो दिखेगी। आंखों से देखने पर क्या फर्क पड़ेगा, कानों से सुनने में क्या फर्क पड़ेगा?
घ्राण इंद्रिय से गंध में क्या फर्क पड़ेगा? रसना इंद्रिय से चखने पर, स्पर्शन इंद्रिय से छूने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? सम्यक दृष्टि हुई, मिथ्या दृष्टि। तो शंकाकार की ऐसी शंका है कि ये बात को जच नहीं रही है आपकी। ज्ञानों में मिथ्या दर्शन से क्या विपर्य हुआ, ज्ञान में क्या विपर्य हुआ, ऐसा जानना चाह रहे हैं। तो इसका भी एक बहुत सुंदर उदाहरण और बहुत सुंदर तर्क देकर के यहाँ इस बात को क्लियर कर दिया है। क्या बात करते हो आप? सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। क्या? सत असतोर, सद सतोर, सत माने पदार्थ और असत पहले तो सूत्र देख लीजिए। सूत्र बोलने में थोड़ा सा क्या है, ये बहुत संधि है इसमें, इस पूरे सूत्र में। आप देखेंगे प्रथम अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर तक इस पूरे सूत्र में कहीं भी टुकड़ा नहीं है, गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, सबके ऊपर एक ही माथा दिया हुआ है। इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि इसको पढ़ें कैसे हम। जैसे था ना मति श्रुतावधयो, एक शब्द कह दिया, विपर्ययश्च दूसरा शब्द कह दिया। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं? सत सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्, पूरा एक शब्द है। एक एक अक्षर देखिए धीरे धीरे। सद सतोर, सद, सत नहीं है, सद, सद सतोर विशेषाद्य, विशेषाद्य, सद सतोर विशेषाद्य द्रि दे में री लगा हुआ है। सद सतोर विशेषाद्य, सद सतोर विशेषाद्य दृच्छो, दृच्छो द्रि आधा च छो, सद सतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धे, दृच्छोपलब्धे रुन रुन्मत्तवत्, दृच्छोपलब्धे, दृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्, सद सतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। हो गया स्पष्ट? एक बार और देखिए। सद सतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। ठीक है? आप लोगों को कहीं कोई शब्द ख्याल में नहीं आए, बोलने में नहीं आए, क्लियर नहीं हो तो आप लोग वापस पूछ लिया करें। लेकिन अपने को कम से कम तत्वार सूत्र का पाठ करना भी आना चाहिए। एक जमाना था जब तत्वार सूत्र का वाचन आए बिना शादियां नहीं होती थी। हमने पुराने लोगों से सुना है, हो सकता है शायद आप लोगों में से किसी ने इस प्रकार की बातें देखी हो, सुनी हो। सुना आपने किसी ने? हाँ जी, श्वेतांबर में भी सूत्र आना चाहिए, लाइक प्रतिक्रमण सब सूत्र आते हैं ना, और भक्तामर, हाँ हाँ, वंदित सूत्र आते हैं जो प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो ये सब आना। हाँ, बराबर। पहले वो थोड़ा सा इंटरव्यू ऐसा कुछ लेते थे ना, तो वो उसकी गाथाएं पूछते थे। अच्छा अच्छा, हाँ, इसी तरह की बात हमारे यहाँ भी हमने सुनी है। आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा हुआ करता था। नमोकार मंत्र, भक्तामर और तत्वार सूत्र, ये बोलना आता है कि नहीं? भक्तामर और तत्वार सूत्र का पाठ आता है कि नहीं? ये बातें भी शायद इसलिए पूछी जाती थी कि उस जमाने में, आज के 40 साल पुरानी यदि अपन बात करें, 50 साल पुरानी बात करें, तो उस जमाने में भी तत्वार सूत्र का पाठ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। ऐसा कहते हैं
अब इसमें जो कुछ भी बात रही हो, अतिशयोक्ति हो, जो कुछ भी कहें, लेकिन ये बात बहुत प्रसिद्ध रही है कि तत्वार्थ सूत्र का एक बार वाचन कर लेना या तत्वार्थ सूत्र को पूरे को एक बार सुन लेने से एक उपवास का फल मिलता है। क्या सच्चाई होगी इसमें, जो कुछ भी होगा, लेकिन एक उपवास का फल मिलता है। माने उपवास करने में कोई व्यक्ति जितना पुण्य बांधता है, जितना कर्मों की उसकी जो स्थिति बनती होगी, वही स्थिति एक बार का तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने में इस जीव की होती है। तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने में पौन घंटे का समय लगता है, बिल्कुल 35 से 40 मिनट के अंदर तत्वार्थ सूत्र का पाठ हो जाता है। पहले अध्याय से के पहले सूत्र से लेकर 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक पौन घंटा लगता है। तो लोगों में पाठ करने की परंपरा रहती थी। बुजुर्ग महिलाएं इस प्रकार की होती थी जिनको स्वयं को तो पढ़ना आता नहीं था, लेकिन वे ऐसा सोचती थी कि हमारे घर में यदि ऐसे तत्वार्थ सूत्र को जानने वाली बहू यदि आ जाएगी तो रोजाना हमारे को पाठ सुनाएंगी। लेकिन वे लोग तो जिस किसी प्रकार पाठ करते होंगे, सुनते होंगे, हमारी उपयोगिता और लाभ इसमें तो ये है कि हम उसका अर्थ समझ रहे हैं। आज यदि मति श्रुतावधेयो विपर्ययश्च, यदि ये सूत्र यदि हमारे माध्यम से जबान से निकलता है तो निश्चित रूप से उसका अर्थ भी हमारे ख्याल में आएगा कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन तीन ज्ञानों की विपरीतता की भी चर्चा की गई है। यहाँ ये कहा गया है कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीन ज्ञान विपरीत भी हो जाते हैं। यदि हम सूत्र के माध्यम से ऐसा बोलेंगे कि रूपेशु वधे, तो हमारे उपयोग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट होगी कि रूपेशु अवधे, अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ होता है। जब हम बोलते हैं तदनंत भागे मने पर्ययस्य, तो तुरंत ख्याल में आती है कि वो जो अवधि का विषय बताया था ना, तत् अनंत भागे मने पर्ययस्य, मने पर्यय ज्ञान का विषय उसका अनंतम भाग होता है क्या। और सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल, केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्याय होता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि तत्वार्थ सूत्र का पाठ भी कभी कभी होना चाहिए। प्रतिदिन यदि न कर सकें तो अष्टमी चतुर्दशी को भी कुछ पाठ बोलने की परंपरा भी हो सकती है। आप लोग अपने कार्यक्रमों में कुछ पाठ की परंपरा भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप, ये तो आप निश्चित मान करके चलिए कि अंट कंठ की विद्या अंट के दाम, समय पड़े पर आवे काम। ये बहुत पुरानी कहावत है। कंठ की विद्या और अंट के दाम, अपने जेब में अंटी बना करके यदि कहीं कोई दाम रखे हुए, पैसे रखे हुए हों साथ में, क्या पता कौन से समय पर वो काम आ जाए। कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बंधे थे ना अंदर जेब में, कहीं अटके हुए थे, छिपे हुए, तो हो सकता है समय पड़े पर कभी आपका काम निकाल दे। और कंठ की विद्या, ऐसे तो शास्त्रों में कोई कम ज्ञान है क्या, लेकिन आपके कंठ में कितना है, आपकी स्मृति में कितना है। शास्त्रों में ज्ञान कम नहीं है, लाइब्रेरियों में कम नहीं है, और आजकल तो इतनी फैसिलिटी है इंटरनेट के माध्यम से, किसी भी साइट पर जाइए आप, आपको ग्रंथ मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। अब क्या कमी रह गई, अब क्या जरूरत है। लेकिन भाई साहब, कर्ण इंद्री की सामर्थ्य सुनने की नहीं रही तो क्या होगा, और चक्षु इंद्री की सामर्थ्य देखने की नहीं होगी तब क्या होगा। आंखें और कान, ये दो ही तो ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम तत्वाभ्यास करते हुए देखे जाते हैं। आंखों से पढ़कर और कानों से सुनकर, लेकिन कान से सुनना कम हो गया और आंख से दिखना बंद पड़ गया। अब सुनना और देखना दोनों ही न होने से हम तो वंचित रह जाएंगे इस तत्व ज्ञान से, इस तत्वधारा से। जो बातें आपको याद होगी वो आप दोहरा सकते हैं, वो आपके चिंतन में चलेगा। बिस्तरों में पढ़े हैं, सामने पुस्तक नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान में यदि आपको छेड़ाला याद है, यदि आपको तत्वार्थ सूत्र याद है, यदि आपको भक्तामर याद है, यदि आपको और कोई पाठ है, स्तुति याद है, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगी, बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा उससे आपको। सबके लिए
और रेगुलर उसके पाठ भी चलते रहे। कभी कभी जबान पर तो आए कम से कम वो शब्द, संस्कृत के शब्द, मूल भाषा है आचार्यों की। क्या कहा इस 32 नंबर सूत्र में? सद सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत, दृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत, नशे में रहे हुए व्यक्ति के समान। एक नंबर पॉइंट देखिए, सत्य अर्थात प्रशस्त तत्व ज्ञान, असत्य अर्थात अज्ञान। इनमें मिथ्या दृष्टि को कोई विशेषता का भान नहीं होता। वह कभी सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कहता है। लेकिन आप कितनी गजब बात इन्होंने कह दी है। माने सत्य माने तो प्रशस्त तत्व ज्ञान और असत्य माने अज्ञान। अब मिथ्या दृष्टि जीव को सत्य असत्य का भान नहीं है। कभी तो सत्य को असत्य कह लेता है, कभी असत्य को सत्य कह देता है। झोंक में आकर यदृच्छा से सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने पर भी उसका वे मिथ्या ज्ञान ही है। माने कभी ऐसा हो जाए, झोंक में आकर मतलब धोखे में आकर, भ्रम से गलत फहमी में ही कह गया, वो कभी सही क्या सही भी निकल जाए, लेकिन तुक्का। कभी ठीक है हो सकता है, कभी लग जाए तो लग जाए, चांस की बात है। कभी ऐसे होते हैं, प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हमें नहीं आता, कि लगा दो किसी एक के निशान, जिसके लगाया वही सच्चा भी हो गया, तो इसका मतलब उसको उस बात का ज्ञान था, ऐसा समझा जाए। उसका जवाब सही होने पर भी बात तो सच्ची यही है कि उसको इस विषय का ज्ञान नहीं था। तो फिर सच्ची तो कहने से क्या फर्क पड़ता है, उसको उस विषय का ज्ञान था ही नहीं। तो सत्य को सत्य कह देवे और असत को असत कह देवे, ऐसा होने पर भी वह मिथ्या ज्ञान ही है। जैसे कि कोई पागल गाय को घोड़ा या घोड़ा को गाय कहता है। पागल है, गाय को देख करके कहता है कितना अच्छा घोड़ा है, और घोड़े को आते हुए देख करके कहता है कितनी सुंदर गाय है। और ऐसा पागल व्यक्ति कभी गाय को गाय और घोड़े को घोड़ा कहने पर भी उसका सब पागलपन ही कहा जाता है। ख्याल में आई बात? माने वो कदाचित सही बात भी कह दे, उसके द्वारा से सही वचन भी निकले मुख से, तो भी उसकी बात को सब यही कहते हैं कि अरे तो पागल है, ये तो ऐसे ही कहता है, इसके कहने का क्या लगाया, ये तो कोई सच्ची बात तो बोलता नहीं है, कभी सच कहता है कभी झूठ कहता है, तो क्या भरोसा है? कुछ का कुछ चलता है, इसके वचनों का कोई भरोसा नहीं है, ये अप्रामाणिक है। तो अप्रामाणिक है, ये अप्रामाणिक समझना चाहिए। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन 2 नंबर। इन जैसे गाय घोड़े का उदाहरण दिया है ना, सर्वात सिद्धिकार ने एक उदाहरण दिया है, प्रसिद्ध उदाहरण है। शराबी व्यक्ति माता को माता कहे या माता को स्त्री कहे, पत्नी कहे। कभी पत्नी को माता कहता है, कभी पत्नी को पत्नी भी कह देता है, तो भी उसे सयाना नहीं कहते। यही उदाहरण इसी सूत्र की टीका में, माने जो 32वां सूत्र अपन ने पढ़ा है पहले अध्याय का तत्वार सूत्र का, इसकी टीका में पूज्यपाद आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि में ये उदाहरण दिया है। और यही बात टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर भी कोट करी है। यहाँ क्या बात चल रही है? पागलपनी कहा जाता है, सही निकलेगा उसकी जबान से तो भी वो सही नहीं है, जबान से सही निकलने पर भी है तो गलत बात ही है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट, अथवा सत्य शब्द विद्यमानार्थक है। सत्य शब्द कैसा है?
किस चीज को बतलाता है? सत मतलब सत्ता, सत मतलब अस्तित्व, सत मतलब मौजूदगी। सत्य शब्द कैसा है? विद्यमानार्थक, विद्यमानता का सूचक है। सत्य शब्द विद्यमानार्थक है, विद्यमान बने का सूचक, मौजूदगी का सूचक है। वह कभी विद्यमान को अविद्यमान और अविद्यमान को विद्यमान रूप से जानता है। पागल की बात कर रहे हैं। इसका कारण है विभिन्न मतवादियों द्वारा वस्तु के स्वरूप का विभिन्न प्रकार से वर्णन और प्रचार करना। किन्हीं का कहना है कि द्रव्य ही है, रूपादि की सत्ता नहीं है। किसी का क्या कहना है? अद्वैत का ऐसा कहना है। अद्वैत एक मत है, संप्रदाय है अद्वैतवादियों का। उनका क्या कहना है? द्रव्य ही है, रूपादि की सत्ता नहीं है। तो कोई बौद्ध मतावलंबी रूपादि को ही मानना चाहते हैं, द्रव्य को नहीं। कोई वैशेषिक ऐसा कहते हैं कि द्रव्य से रूपादि गुण भिन्न होते हैं। ये तीनों ही पक्ष मिथ्या हैं, क्योंकि यदि द्रव्य रूपादि न हो तो द्रव्य का परिचायक लक्षण न रहने से लक्ष्यभूत द्रव्य का अभाव हो जाएगा। इंद्रियों से पूरे द्रव्य का अखंड रूप से ग्रहण होने के कारण 5 इंद्रियां मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि द्रव्य तो किसी एक भी इंद्रिय से पूर्ण रूप से ग्रहित हो ही जाएगा। पर ऐसा मानना न तो इष्ट ही है और न प्रमाण प्रसिद्ध ही। इसी तरह यदि द्रव्य का अस्तित्व न हो तो निराश्रय रूपादि का आधार क्या होगा? यदि रूपादि परस्पर में अभिन्न हो तो एक से अभिन्न होने के कारण सभी एक हो जाएंगे, समुदाय का अभाव ही हो जाएगा। यदि द्रव्य और गुण में सर्वथा भेद है तो उनमें परस्पर लक्ष्य लक्षण भाव नहीं हो सकेगा। दंड और दंडी की तरह है, पृथक सिद्धगत लक्ष्य लक्षण भाव तो तब बन सकता है जब द्रव्य और गुण दोनों पृथक सिद्ध हों। द्रव्य से भिन्न अमूर्त रूपादि गुणों से इंद्रिय का सन्निकर्ष भी नहीं होगा और इस तरह उनका परिज्ञान करना ही असंभव हो जाएगा, क्योंकि भिन्न द्रव्य तो कारण हो नहीं सकेगा। देखिए, कुल मिलाकर के ये जो बातें कही जा रही है यहाँ, ये सब अन्य मतावलंबियों को लक्ष्य में रख करके कही जा रही है। माने ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, ये बताओ आप। तो कोई व्यक्ति कभी सही कह रहा है, कभी गलत कह रहा है, ऐसा भ्रम रूप प्रतिपादन कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि क्या वो व्यक्ति पागल है? चलो, पागल की बात तो हमारे को समझ में आती है, लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि जीव वो ऐसा क्यों करेगा? मिथ्या दृष्टि जीव को अपन पागल तो नहीं कह सकते ना। जिस व्यक्ति के विक्षिप्त दशा है, पागलपन है, जिस व्यक्ति को दौरे आते हैं, जिस व्यक्ति को थोड़ा सा दिमाग अपसेट है उसका, उसके बारे में तो अपन समझ ले भी चलो तो कभी कुछ और कभी कुछ, लेकिन एक मिथ्या दृष्टि जीव है। हमारे सामने जितने लोग दिखाई देते हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, अलग अलग फील्ड फैकल्टी से हैं, मतलब अपन उनको ऐसा मूर्ख तो नहीं कह सकते। अब आप कैसे कहते हो कि वे कभी कुछ और कभी कुछ कह देंगे? तो यहाँ इस बात को सिद्ध करते हुए कहा कि भाई इसमें उनका कसूर नहीं है। एक्चुअल में वो कभी बौद्ध मतियों के साथ में बैठते हैं, कभी वैशेषिकों के साथ में बैठते हैं, कभी अद्वैत मत वालों के साथ में बैठते हैं, कभी जैनियों के साथ में बैठते हैं, कभी जहाँ जिस माहौल में बैठते हैं। ऑफिस में जाते हैं तो अलग बात होती है, घर पे अलग बात होती है, मिलने वालों में अलग होती है, न्यूज़पेपर में अलग कुछ पढ़ते हैं, टेलीविजन में अलग कुछ देखते हैं। ऐसा सब मिक्सअप चलता है सब माइंड में। तो तभी तो द्रव्य गुण को एक समझ लेता है, कभी गुण द्रव्य को एक कह देता है, कभी भिन्न भिन्न कह देता है, कभी उसको उससे भिन्न मानता है।
ये सब एक बड़ा खिचड़ी उटपटांग चलता है माइंड में। तो उसी चीज के लिए इन्होंने यहाँ कह दिया कि मिथ्या दर्शन है, तब तक तेरे को ये विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, भ्रम रूप ज्ञान इस तरह का चलता रहेगा। तो ब्रह्म रूप ज्ञान मिटेगा कब? ये सम्यक दर्शन हो जाएगा तो ब्रह्म रूप ज्ञान मिट जाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद में फिर ब्रह्म नहीं रहता। यानी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन तीनों ही ज्ञानों का विषय चूंकि पर पदार्थ हैं, चूंकि ये तीनों प्रकार के ज्ञान पराश्रय से उत्पन्न होने वाले हैं। जैसे मति श्रुत के संदर्भ में तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम और अवधि ज्ञान के संदर्भ में रूपेशुवधे। तो अवधि ज्ञान का अवलंबन रूपी पदार्थ और मति और श्रुत ज्ञान का आधार इंद्रिय और अनिंद्रिय मन। तो इंद्रिय मन एक बात हो गई, ठीक है ना, और रूपी पदार्थ दूसरी बात हो गई। अभी कह रहे हैं कि जिनके माध्यम से आपने जाना, जैसा आपने जाना है, जैसा आपने सुन रखा था उन विषयों के संदर्भ में, वैसा आप समझने लग गए। तो कभी तो सही बात जानता है, कभी झूठी बात जानता है, कभी कुछ और कभी कुछ, इस प्रकार की उटपटांग बातें करने लगता है। देखिए, तीन संप्रदायों की इन्होंने यहाँ बात कही है। आपने ध्यान दिया होगा, ये 3 नंबर पैराग्राफ जो अपन ने पढ़ा है, इसमें दूसरी और तीसरी लाइन में ब्रैकेट में 3 संप्रदायों की चर्चा कर दी है। एक संप्रदाय का नाम कहा है अद्वैत। अद्वैत नाम का एक संप्रदाय है जिसे द्वैत स्वीकार नहीं है, दो पना स्वीकार नहीं है। अद्वैत एक है, अभेद अखंड है। अद्वैत के अलावा दूसरा क्या है? बौद्ध, दूसरे बौद्ध दर्शन वाले हैं। और तीसरा है वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन वाले हैं। तो इन तीनों की मान्यताओं के अंदर जब अपन अलग अलग उनके साथ में उठते बैठते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो वे सब हम यही भूल जाते हैं सच्ची बात क्या है। द्रव्य में गुण होते हैं कि गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, कि गुण स्वतंत्र हैं, कि गुण द्रव्य में भेद है क्या भेद है, क्या स्वरूप है पर्याय का, क्या स्वरूप है पर्याय द्रव्य के आश्रय से रहती है कि पर्याय भिन्न रहती है, पर्याय को भिन्न माने कि द्रव्य का ही आश्रय से उत्पन्न होने वाली माने, पर्याय को भिन्न स्वीकार करने वाला भी एक दर्शन है, पर्याय को द्रव्य की अवस्था मानने वाला एक दर्शन। बड़ी ऊहापोह होती रहती है। ये सब न्याय के ऐसे विषय हैं जिनके संदर्भ में मत मतांतरों में, विविध दर्शनों में, संप्रदायों के अंदर खूब उठापटक होती रहती है, खूब चर्चाएं चलती रहती है। एक समय था जिस समय पर आगमिक चर्चाएं बहुत हुआ करती थी, आगम वासनाएं होती थी, आगम के आधार से चर्चाएं होती थी, स्पष्टीकरण होते थे। और अभी तो जमाना ऐसा आ गया, इंटरनेट जनरेशन है। अब तो इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में कुछ नहीं, सब टीवी और कंप्यूटर, लैपटॉप, इनके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। सब कुछ मानो सारी गतिविधियां सब सिमट करके इनमें आ गई हों, स्क्रीन पर आ गई है अब सब चीज़ें। अब स्क्रीन से बाहर कुछ नहीं है। अब हम भी स्क्रीन की बात करते हैं, लेकिन हम इस जड़ स्क्रीन की बात नहीं करते, हम तो ज्ञान की स्क्रीन की बात करते हैं। कि कोई भी तत्व ज्ञान का विषय हो, किसी भी विषय को सूक्ष्मता से पढ़ा गया हो, वो सब का सब हमारे ज्ञान की स्क्रीन पर सेट हो जाए धारणा बन करके, तो कार्यकारी है। ज्ञान की स्क्रीन पर धारणा बनकर परमानेंट सेट हो जाए, अब हो गया काम। यहाँ तो इन्होंने उन्मत्तवत दशा कह करके उस मिथ्या दर्शन को ही मिथ्या ज्ञान का या ज्ञान के मिथ्यापन का हेतु बतलाया है कि मति, श्रुत और अवधि ये तीनों विपरीत इस अपेक्षा से हो जाते हैं। इस तरह से अपन ने यहाँ 32 नंबर के सूत्र की आधी चर्चा की है। तीनों ही मतों की समीक्षा के आधार पर आगे बात को और बढ़ाया है, जिसमें सांख्य, वैशेषिक और बौद्ध तीनों की मान्यताओं का निषेध किया गया है। कल अपन इस प्रकरण को और आगे बढ़ेंगे और इसके आगे बहुत सुंदर सूत्र है 33वां सूत्र, उस सूत्र की भी चर्चा को कल प्रारंभ कर देंगे। आज की बात को हम
यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।